हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, दिस इज लोकेंद्र सिंह वेलकमिंग यू बैक इन सिलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड मैं ये वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इस बार इसके बारे में हम कुछ और डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिनर्जी का एग्ज़ाम निकाले, जिन्होंने एमएससी का एग्ज़ाम निकाले, जिन्होंने फ्लीट के एग्ज़ाम निकाले, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का एग्ज़ाम निकाले, लेकिन फिर भी उनका मेरे को मैसेज आता है कि भाई यार मेरी IMUCET में रैंक ही नहीं आई। देन व्हाट शुड आई डू? अरे रैंक ही नहीं आई तो आप क्या ही कर सकते हैं भाई? कुछ कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज कंपनी विल नॉट टेक यू इन। कंपनी आपको नहीं लेगी तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आपको ये सब पहले सोचना चाहिए था व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IMUCET। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है यार कि जो बंदा सिनर्जी का एग्जाम क्लियर कर सकता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम फॉर द स्पॉन्सरशिप दैट यू ऑल नो, वो एक हल्का सा IMUCET क्यों नहीं क्लियर कर सकता, है ना? और आई नो कि हमारे में ऐसे वीडियोस नहीं आते जो लेटेस्ट की IMU काउंसलिंग कैसे करें ये वो। आपको पता है कि हमारा चैनल डोंट जनरली फोकस ऑन BSc BTech एंड एनीथिंग, वी जनरली फोकस ऑन DNS एंड DNS ओनली। लेकिन यार बात यहाँ अटक जाती है कि आप लोग अगर कंपनी के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं तो IMUCET में इतनी बड़ी बात क्या है? IMUCET में इतनी बड़ी बात है नहीं ना, बिकॉज नाउ अगेन यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर और उसके बाद आपको 2026 में ये सब देना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें आप पहले क्यों नहीं सोचते? आप पहले ये क्यों नहीं सोचते कि क्या पता IMUCET एग्ज़ाम ना निकले, तो उस हिसाब से आप तैयारी क्यों नहीं करते? उस हिसाब से आप एग्ज़ाम क्यों नहीं देते? इन सब के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल ये आ जाता है दैट डू यू हैव दैट ड्राइव इन यू? आपके पास क्या वो ड्राइव है कि मर्चेंट नेवी में आपको आना है? सबसे पहला सवाल तो इसमें यही मैं आपसे करना चाहता हूँ यार, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी? क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर आपके पास ऐसे फैंसी रीजंस है, आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी बिकॉज आई डोंट वांट टू डू अ 9 to 5 जॉब, बिकॉज आई वांट एन एडवेंचरस लाइफ, बिकॉज आई लव द यूनिफॉर्म दैट मर्चेंट नेवी वेयर्स, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इनमें से एक भी ऐसा रीज़न नहीं है जो आप जिसके कारण मर्चेंट नेवी चूज करना चाहते हैं। वन ऑफ द ईजिएस्ट रीजन आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं इज, और इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम टू क्रैक। सिंपल है, मैं भी इसलिए ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि मेरे से NDA नहीं हो रहा था और मेरे को ये था कि यार यूनिफॉर्म तो पहनना चाहिए, कहीं का पहने, और मेरे को ईजी भी लग रहा था यार। सिंपल सी बात है ना? ऐसे ही आपके पास अगर ये रीज़न है कि मर्चेंट नेवी वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जाम है इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो आप गलत सोच के मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आई लव द यूनिफॉर्म दैट मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वेयर्स, तो आप गलत लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है सिवाय इसके, सिवाय कैडेट के कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है। हाँ, कंपनी के अलग अलग रूल्स हैं और वो कहती है कि जैसे पायलट एज जब होता है, जब पायलट ऑन बोर्ड होता है, या फिर बहुत सारे एरियाज में हम यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, हमको पहनते हैं, ठीक है। लेकिन दैट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द रूल्स। ऐसे किसी की मर्जी से नहीं पहनता है, कोई मर्जी से पहनता है तो बहुत कम लोग हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, जो कि अपना ड्रेस पहन के ब्रिज पर जाते हैं और ये सब पहनते हैं, ठीक है। लेकिन जहाज पे आपको एक हार्ड रियलिटी चेक ये देता हूँ मैं, कैडेट के अलावा कोई यूनिफॉर्म पहनते हुए नहीं दिखेगा। तो आपका अगर अगला रीज़न ये है कि मेरे को उनका यूनिफॉर्म पसंद है, मेरे को उनकी यूनिफॉर्म पहनी है, ये वो, तो डेफिनेटली माय फ्रेंड दे विल नॉट वेयर इट, सिंपल। ये रीज़न भी नहीं होना चाहिए। ये सब रीज़न यार इंटरव्यूअर को कन्विंस करने के लिए होना चाहिए, बट टू कन्विंस योर सेल्फ ये रीज़न नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर एक ऐसा रीज़न मिल गया जिसके कारण आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका IMUCET का हर एक स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम निकलेगा, बिकॉज आपके अंदर वो ड्राइव है और उसी हिसाब से आप तैयारी करोगे। जब बंदे NDA की तैयारी कर रहे होते हैं, UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, वो उसी हिसाब से घंटे प्रिपेयर करते हैं, उसी हिसाब से सुबह से रात तक लगे रहते हैं। लेकिन जब कोई मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो दिन में मुश्किल से 1 घंटा नहीं दे रहा होता,
क्यों? बिकॉज इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जाम, राइट? और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आई डोंट वांट टू डू 9 to 5 जॉब, मेरे को ऐसे ऑड आवर में जॉब कर रहा है, तो माय फ्रेंड लेट मी टेल यू, कई दिन ऐसे ऐसे होंगे जब आप सो नहीं पाओगे, तब याद आएगा कि काश मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता और रात को सो जाता। क्यों? क्योंकि एज अ कैडेट यू हैव टू वेक अप एट 3:30, उसके बाद तैयार वगैरह होके 4 बजे ब्रिज पे जाना होता है। 4 से 8 सुबह तो आपकी नींद ऐसे ही खराब हो जाती है। तब आप जिस दिन आपको ऐसा होगा कि जिस दिन सुबह वॉच नहीं है, वो आपका ना हॉलीडे जैसा लगेगा, अरे यार आज सुकून से सो पाए हैं, ऐसी हालत आ जाती है। तो अगर आपका रीजन ये है दैट यू डू नॉट वांट टू डू अ 9 to 5 जॉब, इंस्टेड यू वांट एन एडवेंचरस लाइफ, तो माय फ्रेंड आप आओगे तो आप अपने आप को गलत प्रूव करोगे कि यार ये तो नहीं था। और अगर आपको ये लग रहा है कि एडवेंचरस लाइफ, तो आप जब ब्रिज पर जाओगे तो साला ब्रिज के अलावा कहीं और नहीं देखोगे। हाँ, ऐसे मैं मना नहीं कर रहा कि हर कोई ऐसा है, नहीं, लेकिन ओनली 1 to 2% आर देयर इन मर्चेंट नेवी जो कि ये सब एंजॉय करते हैं। और जो एंजॉय करते हैं वो वीडियोस भी बनाते हैं, पोस्ट भी करते हैं, वो बहुत चीज़ें करते हैं। लेकिन जो नहीं करता वो नहीं करते, वो काम में इतना बिजी होते हैं। तो ऐसा कुछ एडवेंचरस नहीं है भाई। मानता हूँ मर्चेंट नेवी में बहुत बेनिफिट्स हैं एंड जेन्युइनली मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी सोच दूसरे से बहुत अलग है। जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ किसी और वीडियो में बात करूँगा, लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपके अंदर वो ड्राइव ढूंढना कि जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। हाँ, अगला रीज़न आ जाता है कि मर्चेंट नेवी में अच्छी सैलरी मिलती है, और ये एक बहुत ही तगड़ा ड्राइव हो सकता है आपके लिए अगर आपको मर्चेंट नेवी में आना है। क्यों? क्योंकि सॉलिड रीज़न है भाई, मैं अभी इस उम्र में कितना कमा रहा हूँ। आई एम अर्निंग मोर देन 50,000, मोर देन 40 to 50,000 है ना, इतना मैं एक महीने में कमा रहा हूँ। इतनी तो बाहर लैंड पे यार, एक तो लोग ये होता है ना यार, मर्चेंट नेवी में आपके आके उनको ये लगता है कि उनको ये पैसे ग्रांटेड में मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं भाई, आप मेहनत करते हो, मेहनत करके आते हो, दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व। लेकिन यहाँ पे आके आप ये भूल जाते हो कि ये पैसे आपको फोकट के नहीं मिले हैं। आप एक बार कंपेयर करके देखो लैंड पे जो बंदे हैं उनसे, एक बार सैलरी यार पूछने की क्या बात है। आसपास देखो कितने बंदे पैसे नहीं कमा रहे होते, कितने बंदे जॉबलेस घर बैठे हैं, कितने बंदों के पास जॉब्स नहीं है, कितना स्ट्रगल है बाहर। लेकिन आपको वहीं सिर्फ और सिर्फ 2 एग्ज़ाम, एक IMUCT और एक स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम, दोनों क्लियर करके, इंटरव्यू करके, सब करके जब जहाज पे आने का मौका मिल रहा है, 40 से 50 हज़ार कमाने का मौका मिल रहा है जस्ट इन द एज ऑफ 18, 19, 20, 21, और ऑफिसर्स बनोगे तो लाखों में। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। अगर ये ड्राइव आपका है तो डेफिनेटली माय फ्रेंड यू विल बी हियर। और मैं बता रहा हूँ आपको भाई, जिस टाइम पे हम पापाओं से पैसे मांगने में हिचकिचाते हैं कि पापा मेरा रिचार्ज कर दो, पापा ये कर दो, जब पैसे कमाओगे तो साला लेटेस्ट आईफोन लेने की औकात होगी, तब आप सोचोगे कि अभी iPhone 17 लॉन्च हो रहा है, कब लूँ, अब लूँ, अब लूँ, तब लूँ। ठीक है, इतना सेव कर पाओगे आप, और ये सब आपके ऊपर है। आप सेविंग कितना करोगे, पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च करोगे, सब आपके ऊपर है। लेकिन एक जेन्युइन फैक्ट ये है यार कि पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं मर्चेंट नेवी में। अगर ये आपका ड्राइव है तो मर्चेंट नेवी की लाइफ कितना ही हार्ड हो, यू विल बेयर इट। अगर आपका ये सोच है कि मेरे को अपनी फैमिली को जिस लाइन में हम हैं उस सोशल इकोनॉमिक लाइफ से एक और ऊंची लाइन देनी है, वहाँ पे मेरे को लेके जाना है मेरे बच्चों को। एटलीस्ट जब मेरे बच्चे मेरे को कह पाए कि भैया पापा मेरे को आईफोन चाहिए, देन यू शुड बी एबल कि ले भाई ले तू रख, क्योंकि आपकी सैलरी एक महीने में इतनी होगी कि 10-15 तो आईफोन आ जाए। ठीक है, इतनी होगी। इतना सॉलिड ड्राइव रखो कि इधर आओ यार। बाद में ये नहीं कि भैया मेरा कंपनी का एग्ज़ाम निकल गया लेकिन IMUCT नहीं निकल पाया, भैया मेरा IMUCT निकल गया लेकिन कंपनी का नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ड्राइव नहीं है। मैं मानता हूँ किसी किसी का किस्मत ख़राब होता है, लेकिन हर का तो ये हाल नहीं है ना। सबका तो ऐसा नहीं है कि किस्मत ख़राब होगा। किसी किसी का तो साला खुद का ही हालत ख़राब होगा, कोई तैयारी नहीं कर रहा होगा, कोई गलत कोचिंग में पैसे फंसा के बैठा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई नो अभी ये वीडियो जल्दी हो सकता है, लेकिन 2026 दूर नहीं है। जब मैं 2024 में वीडियो बना रहा था तब 2025 दूर नहीं था। अब तो एग्ज़ाम आके ख़त्म हो गए, चले भी गए। अब जिनके पास रैंक नहीं है वो फेब बैच के लिए भी नहीं दे सकते एग्ज़ाम। एटलीस्ट जिनके पास रैंक है, बाद में वो सवाल पूछेंगे भैया मेरे इतना रैंक आया, दे दूँ क्या? अरे तुम्हारे पास रैंक तो है। बाद में ये सवाल मत पूछना कि फेब बैच में ये कंपनी निकल रही है, एग्ज़ाम दे दूँ क्या? दे दो, सब चीज़ का दे दो। कंपनी मैटर नहीं करती है। कंपनी तब मैटर करती है जब आपके हाथ में 4 से 5 कंपनीज हो, देन यू शुड आस्क कि भैया कौन से कंपनी चूज़ करूं। जब आपके हाथ में नील बट्टा सन्नाटा, उसके बाद ये नहीं पूछ सकते आप भैया मैं SCI में जाऊं कि ना जाऊं, ग्रेट ईस्टर्न में जाऊं कि ना जाऊं। क्यों ना जाऊं भाई? यू शुड बी देयर। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है,
कैडेटशिप पूरी करनी है। अरे मेरे चीफ ऑफिसर भाई गजब बंदे, मेरे चीफ ऑफिसर साहब ग्रेट ईस्टर्न से कैडेटशिप करके आए, मेरा थर्ड ऑफिसर इतना यंग थर्ड ऑफिसर है, मेरे इंस्टा में फोटो देखना, SCI से कैडेटशिप करके आए, कैडेटशिप करके आए, अभी तो लाखों में कमा रहे हैं ना, कैडेटशिप तो करके आए। ये मत पूछना कि भैया इतनी ये सैलरी है उतनी वो सैलरी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो तब पूछना जब आपके पास 4 से 5 कंपनी हाथ में हो। बिना हाथ में रखे ये नहीं पूछ सकते कि भैया मैं सिनर्जी ज्वाइन करूँ, MSc करूँ। अगर आपको पता है कि आपका MSc क्लियर है, सिनर्जी क्लियर है, देन ओनली यू कैन आस्क ना भैया आई शुड ईदर चूज MSc और सिनर्जी, राइट। तो इन सब के लिए भी भाई प्लीज़ 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 पढ़ना चालू करो यार अभी से। और पहले तो गलतियां ढूंढो कि आपकी IMUCD क्यों नहीं निकली, उसके बाद ही ये सब चीज़ें होगा। आई नो वीडियो लंबी खिंची, देख लेना एंड तक। मेरा कहने का मकसद अगर आप समझ गए हो तो प्लीज़ अभी से वो ड्राइव ढूंढो जिसके कारण आपको मर्चेंट नेवी में आना है। वरना अगर गलती से गलत चीज़ से मर्चेंट नेवी में आओगे तो बहुत बंदे बाद में छोड़ देते हैं। साला लाखों पैसे लगा के 18 महीना से यहाँ पे अपनी घिसा के उसके बाद फिर छोड़ के चले जाते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा एक ड्राइव ढूंढो कि मर्चेंट नेवी जो लाइफ है आपको कितना ही हार्ड किक करे, आपके बम पे कितना ही हार्ड किक करे, आप उसको रिवर्ट बैक करो कि नहीं भाई मेरे को तो टिकना है, मेरे को टिकना है, मेरे को कप्तान तक जाना है, मेरे को इतने रुपये कमाने हैं, सिंपल, ठीक है।